हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको स्नैपशॉट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, मैं आपके सामने ले आया हूं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। पहला लॉन्ग आंसर जो है उसका क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कजिन्स मुराद, चचेरे भाई मुराद का आप पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आप उससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं। तो देखेंगे, मुराद प्लेज आ इम्पोर्टेंट रोल इन द लेसन में यानी पाठ में मुराद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ही इज अ यंग बॉय ऑफ 13, वह 13 वर्ष का एक युवक है यानी लड़का है। ही बिलोंग्स टू द गर्गोलियन फैमिली ऑफ अर्मेनिया के गर्गोलियन फैमिली से वह संबंध रखता है। एंड ही इज फेमस, वह फेमस है फॉर हिज क्रेजीनेस, अपने संकीपन के लिए वह फेमस भी है। और ही इज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो इन दिस रिस्पेक्ट, और इस संबंध में वह है अंकल खुसरो का एक प्राकृतिक वंशज यानी कि माना जाता है, कि उसका मतलब गुण लेने वाला कह सकते हैं। कि मुराद इज क्वाइट एडवेंचरस एंड हैज अ क्रेजी स्ट्रीक हिम, मुराद एक बहुत बड़ा उत्तेजक यानी उत्तेजित हो जाने वाला व्यक्ति है। एंड हैज अ क्रेजी स्ट्रीक हिम, और उसमें सनक सवार रहती है, वह यानी कि संकी टाइप का है। ही एंजॉयज बीइंग अलोन मोर देन एनीबडी एल्स, और वह किसी के साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहने में ज्यादा आनंद लेता है। मुराद लाइक्स हॉर्स राइडिंग, मुराद घोड़सवारी करना पसंद करता है। बट ही कैन नॉट बाई इट, वह उसे खरीद नहीं सकता है क्योंकि बिकॉज ही इज पुअर, वह गरीब है। हिज फैमिली इज अ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, और उसका परिवार जो है अपनी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही स्टील्स अ हॉर्स, वह घोड़े को चुरा लेता है। टू फुलफिल हिज विश, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घोड़े को चुरा लेता है। ही इज टेम्ड द हॉर्स बाई हिज अफेक्शनेट बिहेवियर, अपने स्नेहात्मक व्यवहार के साथ वह घोड़े को क्या कर लेता है, बंधक बना लेता है या पालता है। एंड नाउ द हॉर्स इज नो लॉन्गर वाइल्ड, और अब जो जानवर है यानी घोड़ा है वो उतना ज्यादा जंगली नहीं रह जाता है। दो ही लव्स हॉर्स राइडिंग, यद्यपि वह घुड़सवारी करना पसंद करता है। ही इज अवर्स ऑफ कीपिंग द हॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वह अधिक समय तक घोड़े को रखने के विरुद्ध होता है, यानी कि नहीं रखना चाहता है। अनिच्छुक भी कह सकते हैं, वर्ष माने अनिच्छुक होता है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू द ओनर, और वह उसके मालिक को घोड़ा लौटाने की सोचता है। हिज लव फॉर द हॉर्स इज एविडेंट इन द लास्ट सीन, और उसका घोड़े के प्रति प्रेम अंतिम सीन में यानी अंतिम दृश्य में स्पष्ट होता है। व्हाइल पार्टिंग, जब वह बिछड़ने लगते हैं, ही पुट्स हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, वह घोड़े के गर्दन पर क्या करता है, अपनी भुजाओं को डालता है बाह को। एंड प्रेसेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक को घोड़े की नाक पर रख देता है। एंड पेट्स इट, और उसे थपथपाता है। ही आल्सो हैज अ वे विद डॉग, उसे घोड़ों को कुत्तों को भी संभालना आता है, यानी कुत्तों के साथ भी वह एडजस्ट कर लेता, सामंजस्य बिठा लेता है, समझता है यानी कि। और ही इज वाइल्डली वाइज, वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। एंड नोज हाउ टू टॉक टू फार्मर्स, और वह यह भी जानता है कि किसानों से कैसे बात की जाती है। ही इज काइंड, वह दयालु है। ही ट्रीटेड अ यंग रोबिन, वह बहुत ही दयालुतापूर्ण पक्षी, यानी कि रोबिन एक पक्षी का नाम है, यानी कि छोटा पक्षी से बहुत ही दयालुतापूर्ण व्यवहार करता है। व्हेन ही हर्ट हिट्स विंग्स, जब वह अपने पक्षी को पंखों को घायल कर लेती है तो उससे बहुत मधुरता से बात भी करता है या व्यवहार भी करता है। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, मुराद इज काइंड हार्टेड एंड वाइज बट इनसाइटेड पर्सनालिटी, कि मुराद एक बुद्धिमान है तथा साथ ही साथ उत्तेजित पर्सनालिटी वाला भी है और दयालु हृदय वाला भी है। अब इसका लॉन्ग आंसर, दूसरा लॉन्ग आंसर देखेंगे। देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। डिस्क्राइब द नैरेटर्स फर्स्ट विजिट एंड द सेकेंड विजिट टू मरकोनी स्ट्रीट नंबर 46। मरकोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 की पहली यात्रा तथा दूसरी यात्रा, कथाकार की पहली तथा दूसरी यात्रा का वर्णन आपको करना है। देखते हैं।
पहली यात्रा भी आ सकती है, दूसरी यात्रा भी आ सकती है, अलग अलग या दोनों भी आ सकती हैं। आफ्टर हर मदर्स डेथ, अपनी माँ की मृत्यु के बाद, द नैरेटर हैड एन अर्ज टू विजिट द प्लेस, नैरेटर के मन में उस स्थान की यात्रा करने की बारे में एक विचार आया या बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा आई। शी वांटेड टू सी दोज थिंग, वह उन वस्तुओं को देखना चाहती थी, टच देम, उन्हें छूना चाहती थी, एंड रिमेम्बर, और याद करके, सी वेंट टू द गिवन एड्रेस ट्विस, और 2 बार उस एड्रेस में यानी पते पर गई। अब पहली यात्रा, फर्स्ट विजिट, द नैरेटर टुक ट्रेन, नैरेटर ने ट्रेन पकड़ी यानी कि ट्रेन पर बैठी, एंड वेंट टू 46 मरकोनी स्ट्रीट, और मरकोनी स्ट्रीट 46 यानी कि हाउस नंबर 46 पर पहुंच गई। मिसेज डॉर्लिंग ओपनड द डोर, चिंक, और बड़े ही आवाज करते हुए डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग ने, श्रीमती डॉर्लिंग ने दरवाजे को खोला, खनखनाट की आवाज होती है, चिंक माने, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इफ सी स्टिल नाउ नो हर, क्या वह उसे जानती है। द नैरेटर टोल्ड हर, और नैरेटर यानी कि जो कथाकार वो उसे बताती है कि सी वाज द डॉटर ऑफ मिसेस एस, वह मिसेस एस की पुत्री है। कौन है? मिसेस एस की पुत्री है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, खामोशी में बिल्कुल चुपचाप रूप से उसे घूरे जाती है यानी देखती रहती है। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, और दरवाजे पर अपना एक हाथ लगाए रहती है, पकड़ रहती है एक हाथ से दरवाजे को, एज इफ, जैसे मानो, सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, कि मानो वह इसे और अधिक खोलने से या खुलने से रोकना चाहती हो। द नैरेटर recognized the green knitted cardigan, और नैरेटर जो है, कथाकार जो है, ऑफ हर मदर, अपने माँ के द्वारा बनाए गए, अपने माँ के द्वारा बनाए गए ऊनी खुली जैकेट को रेकोनाइज क्या कर लेती है? पहचान लेती है। दैट मिसेज डॉर्लिंग वाज बियरिंग, जो कि मिसेज डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग पहने हुए थी। द नैरेटर वाज सरप्राइज्ड, और नैरेटर कथाकार आश्चर्यचकित हो जाती है। व्हेन सी आस्क्ड, जब वह उससे पूछती है, यानी कि मिसेज डॉर्लिंग जब उससे पूछती है, इफ सी हैड कम बैक, क्या वह वापस आ गई है। सी डिक्लाइंड टू सी द नैरेटर्स ऑन हर हेल्प, और नैरेटर यानी कि मिसेज डॉर्लिंग नैरेटर की यानी कि कथाकार की इस मामले में मदद करने से क्या कर देती है? इनकार कर देती है। अब दूसरी विजिट के बारे में देखते हैं। सेकेंड विजिट, द नैरेटर नॉक्ड एट द डोर, नैरेटर कथाकार दरवाजे को खटखटाती है। द डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग की पुत्री, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलती है। सी लेड द नैरेटर टू द रूम इनसाइड, और वह उसे यानी कथाकार को अंदर ले जाती है। सी कुड सी एंड टच सम ऑफ द थिंग, अब वह सम ऑफ द थिंग, कुछ वस्तुओं को छू सकती है और देख सकती थी। सी हैड वांटेड सो एगरली टू सी, जिसे वह बहुत उत्सुकता पूर्वक देखना या छूना चाहती थी, अब उन्हें छू भी सकती है और देख भी सकती है। दोज ऑब्जेक्ट, ये वस्तुएं, हैड नाउ लॉस्ट दियर रियल वैल्यू फॉर हर, उसके लिए वास्तविक वैल्यू या महत्व खो चुकी होती हैं। ये वस्तुएं अब उसके लिए वास्तविक महत्व खो चुकी होती हैं। दे वर स्कैटर्ड इन टेस्टलेस वे ऑल राउंड, और चारों ओर वे अब बेतरकीब रूप से पड़ी हुई होती हैं। द साइट अप्रेस्ड हर, और दृश्य उसे बड़ा दुखी कर देता है। सी रिसॉल्व्ड टू लीव द हाउस, और वह घर को छोड़ने का, एंड फॉरगेट हर थिंग, और इन वस्तुओं को भूल जाने का, एंड एड्रेस और पते को भूल जाने का निर्णय लेती है। अब तीसरे लोग आंसर के बारे में देखेंगे। है हु इज मिसेज फिट्जजेराल्ड, मिसेज यानी कि श्रीमती फिट्जजेराल्ड कौन है, एंड हाउ डज सी सेट एवरीवन राइट इन द पियर्सन फैमिली, और पियर्सन फैमिली, इन पियर्सन परिवार में सब कुछ ठीक कैसे करती हैं।
अथवा में आ सकता है राइट एंड नोट ऑन द रोल ऑफ मिसिस फिट्जजेराल्ड इन द प्ले। नाटक में मिसिस फिट्जजेराल्ड का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। अब मिसिस फिट्जजेराल्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले। नाटक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिसिस फिट्जजेराल्ड अदा करती हैं। शी इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्चून टेलर, वह एक भविष्यवक्ता के रूप में बताई जाती हैं। एंड अ नेबर ऑफ मिसिस पियर्सन, और श्रीमती पियर्सन की पड़ोसी के रूप में यहाँ बताई गई हैं या उल्लेखित की गई हैं। सी इज ओल्डर, वह बूढ़ी है। हैवी, भारी भरकम है। एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और ताकतवर व्यक्तित्व वाली है। सी स्मोक, वह धूमपान करती हैं। ड्रिंक, दारू पीती हैं यानी शराब पीती हैं। एंड प्ले कार्ड्स, और ताश भी खेलती हैं। सी हेल्प मिसिस पियर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह मिसिस पियर्सन की समस्या हल करने में क्या करती है, मदद करती है। सी एडवाइजेज मिसिस पियर्सन, वह मिसिस श्रीमती पियर्सन को एडवाइज यानी कि क्या करती है, सलाह देती है। टू असर्ट हर राइट एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, हाउस यानी कि घर की मालकिन होने के अपने अधिकार के बारे में दावा ठोकने की सलाह देती है। इफ सी वांट हर फैमिली मेंबर टू ट्रीट प्रॉपरली, अगर वह चाहती है कि उसके परिवार के सदस्य उसके साथ उचित व्यवहार करें, तो वह घर के मालकिन होने की अधिकार पर दावा ठोकने के लिए सलाह देती है। सी टेल्स हर, वह उसे बताती है कि दे वुड चेंज देयर पर्सनालिटी विथ ईच अदर, कि वे एक दूसरे से अपना व्यक्तित्व परिवर्तित कर लेंगी। और नाउ एज मिसिस पियर्सन विथ द पर्सनालिटी ऑफ मिसिज फिट्जजेराल्ड, और अब श्रीमती पियर्सन मिसिज यानी श्रीमती फिट्जजेराल्ड के व्यक्तित्व के रूप में होती हैं। सी पुट्स द प्लान ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्शन, और वह कार्य के रूपांतरण के बारे में या रूपरेखा के बारे में योजना बनाती है, रखती है। सी सॉक्ड देम बाय बीइंग टफ विथ देम इन वर्ड्स एंड एक्शन, और कार्यों के द्वारा तथा अपने शब्दों से यानी बोली के द्वारा कठोर बन करके वह उन्हें क्या कर देती, चौंका देती है। परिवार के सदस्यों को क्या कर देती, चौंका देती है। और सी आस्क देम, वह उनसे कहती है टू लुक आफ्टर देम सेल्फ, अपने आप देखभाल करने के लिए वह उनसे कहती हैं। सी स्पीक्स फ्रेंकली, वह बड़ी ही स्पष्ट रूप से बोलती हैं कि सी हैज ऑलरेडी वर्कड फॉर मोर देन 8 आवर्स दैट डे, उस दिन वे पहले से ही 8 घंटे कार्य कर चुकी हैं। सी सरप्राइजेज, वह आश्चर्यचकित कर देती है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन को भी आश्चर्यचकित करती हैं। टू रिवेल हाउ द पीपल एट क्लब मेक फन फॉर हिम, यह बता करके उसका वर्णन करके कि उसके क्लब के लोग उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं, इसका वर्णन करके वह जॉर्ज पियर्सन को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, मिसिज फिट्जजेराल्ड मेक्स देम रियलाइज, उन्हें यह एहसास दिला देती हैं कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मदर। मिसिज फिट्जजेराल्ड उन्हें यानी कि उन सभी परिवार के सदस्यों को यह एहसास दिला देती हैं कि माँ के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है। एट लास्ट, अंततः, सी परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटी, वंस अगेन, एक बार फिर से व्यक्तित्व के परिवर्तन में फिर से वह एक कार्य करती हैं यानी कि भूमिका अदा करती हैं। और इन दिस वे, इस प्रकार से, सी प्लेज द मेन कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इस प्रकार से वह शुरू से लेके अंत तक अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, किरदार निभाती हैं। इसके साथ ही ये आपका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।